वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो आज की वीडियो हमारी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन एटम। तो हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो उससे पहले समझने से पहले फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स समझने से पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। ठीक है, तो हमारा हमारा ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है कि अरेंजमेंट होती है कि इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार फिल होंगे डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ओके स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू orbitals of an atom, orbitals in an atom, okay, is called electronic configuration, is called electronic configuration। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए कन्फिगुरेशन, ठीक है, तो हमें ऑर्बिटल्स में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो वो दो टाइप से होगा। ओके, पहला कौन सा होगा, तो हम दो टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल्स में। तो पहला होगा हमारा, टू वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला वे है हमारा एसपीडीएफ नोटेशन। ठीक है, तो यानी एस की पावर ए, अब पी की पावर बी, ओके स्टूडेंट्स, पी की पावर बी और एस पी डी एफ और सोन, यानी एक वे है एसपीडीएफ नोटेशन से। ठीक है, और दूसरा वे है ऑर्बिटल्स डायग्राम से। ओके, ऑर्बिटल्स डायग्राम से हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स डायग्राम से। ओके, तो हमें पता है एस में कितना होता है, एस में 1 ऑर्बिटल होता है। ठीक है, एस सबशेल में 1 ऑर्बिटल होता है। पी में कितना होता है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और डी में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 2 5, ये एस हो गया। ठीक है, ये पी हो गया। ओके, और ये डी ऑर्बिटल्स हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो कन्फिग्रेशन है ना, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप से हो सकता है। एक तो एसपीडीएफ नोटेशन, ठीक हो गया, और दूसरा हो गया ऑर्बिटल्स डायग्राम से। ठीक हो गया। तो अगर मैं बात करता हूं इसका एसपीडीएफ नोटेशन से, अगर मैं बात करता हूं तो देखिए एसपीडी क्या रिप्रेजेंट करता है, सबशेल बता रहा है। ठीक हो गया, और जो ए और जो इसकी सुपर स्क्रिप्ट है ना, अगर मैं फर्स्ट को लेता हूं एस ए, एस की पावर ए, पी की पावर बी, ठीक है, डी की पावर सी, सोन। तो जो सुपर स्क्रिप्ट है ना इसमें, ए कोमा बी कोमा सी, ये क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो ये बता रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। जैसे एस में है, तो मैंने बताया था एस में मैक्सिमम एक ऑर्बिटल है। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एस में कितने रहेंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, पी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल है। इज दैट क्लियर? एक ऑर्बिटल में 2, तो 3 में कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6, तो मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, 6 और 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए ये जो है हमारा एसपीडीएफ, ये तो सबशेल को बता रहा है। अब ये डिफरेंशिएट कैसे होंगे, मतलब सिमिलर सबशेल कैसे डिफरेंशिएट होगी, वो डिफरेंशिएट होगी बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब वो शेल से डिफरेंट होगी। ठीक हो गया। मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम बताया था, देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको रब करता हूं पहले, तो जब तक मैं रब करता हूं तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो और टैगिंग को ज्वाइन कर लो। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, देखिए पहले इसी को ही देखते हैं, एसपीडीएफ नोटेशन को। तो अब मैंने आपको बताया था n इक्वल्स टू 1 के लिए, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो, इसका मतलब शेल 1 है, तो उसमें कितने सबशेल होंगे, 1 ही सबशेल होगा। ठीक हो गया, तो वो क्या होगा, 1s होगा। ठीक है, n इक्वल्स टू 2 के लिए मैंने क्या बताया था, 2 सबशेल होंगे, तो 2s और 2p होंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, n इक्वल्स टू 3 के लिए मैंने क्या बताया था, 3s होगा, 3p होगा, फिर 3d आएगा। ओके, तो n equals to, for principal quantum number n equals to 1 2 3, there are one subshell, okay, there are 2 subshell and there are 3 subshell। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये s p d ये डिफरेंशिएट होंगे, ये अलग अलग सबशेल डिफरेंशिएट होंगे बाय देयर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे 2 हो गया। ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो पहला नोटेशन हम समझ गए कि एसपीडीएफ नोटेशन से हम इलेक्ट्रॉन्स की को
डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन ऑर्बिटल्स में। अब सेकंड जो मैंने वे बताया, सेकंड वे बताया मैंने ऑर्बिटल्स डायग्राम्स, ठीक है, वाया ऑर्बिटल्स डायग्राम्स, ऑर्बिटल्स डायग्राम्स। ओके, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, जैसे मान लो हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है, तो जैसे एस पी और डी, ठीक हो गया, तो देखिए कितने हो गए आपके, एस में 1 ऑर्बिटल, ठीक है, पी में 3 ऑर्बिटल और डी में 5 ऑर्बिटल्स। तो देखिए इसकी नेसेसरी क्यों है, क्योंकि इसकी नीड से, इसकी नीड से क्या हो जाता है, हमारे चारों क्वांटम नंबर हमें पता लग जाएंगे, कि हमें एन की वैल्यू भी पता लग जाएगी ऑर्बिटल्स डायग्राम से, एल की वैल्यू भी पता लग जाएगी, एमएल की वैल्यू भी पता लग जाएगी और स्पिन क्वांटम नंबर भी पता लग जाएगा। ठीक हो गया, तो देखिए 1 by 1 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, ठीक है, बस 3 रूल अगर आपको ध्यान में है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पहला कौन सा हो गया, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, दूसरा हो गया आपका पाउलीज एक्सक्लूजन रूल और तीसरा ऑफ बाउ। ओके, तो देखिए ध्यान से देखते जाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम दोनों वाले पढ़ेंगे, अब एक तो एसपीडीएफ नोटेशन वाले डायग्राम भी पढ़ेंगे, ठीक हो गया, और हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल्स डायग्राम भी पढ़ेंगे। तो देखिए, तो हमें बताया एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम हो गया, बेरिलियम, ओके, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। ओके, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। तो हाइड्रोजन में 1 है, 1 एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, हमें बताया एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये लोएस्ट एनर्जी में ऑक्युपाई करेगा, ठीक है, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स में ऑक्युपाई करेगा। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जब हमने क्या पढ़ा था, ऑफ बाउज रूल पढ़ा था, तो उसमें हमें एनर्जी का ऑर्डर क्या आया था, 1s इज लेस देन 2s, 1s2, 2s 2p, ओके, 3s आपका 3p, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फिर क्या आया था, 4s आया था, फिर 3d आया था, इज दैट क्लियर और नॉट, फिर 4p आया था, ये हमें पता है ऑर्डर अकॉर्डिंग टू बाउज रूल, ये हमने किया था, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोएस्ट एनर्जी ऑक्युपाई करेगा, यानी 1s ऑक्युपाई करेगा। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट सेल, एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो सुपर स्क्रिप्ट में क्या लगा देंगे, 1, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो हाइड्रोजन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर रहा है, तो हाइड्रोजन, तो एस सबशेल यानी 1s सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1, ओके, एस में कितना ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल होता है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भर देंगे, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम का क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि दो इसका एटॉमिक नंबर हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए, तो वो अगला इलेक्ट्रॉन भी 1s में ही भरा जाएगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसका 1s2, ठीक हो गया। अब देखो सेम ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया, ठीक हो गया, ओके। तो फिर जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा विद अपोजिट स्पिन, क्योंकि पाउलीज एक्सक्लूजन भी हमें फॉलो करना है, ओके। अब एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब भी हम सिंगल इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो ऐसे भरेंगे, ये क्या है, रूल है, ठीक है। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, ये सिंगल एरो, ये, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ओके, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लग गया। अब क्या है, मैं लिथियम का करना चाहता हूं, तो लिथियम यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए होंगे, तो ये 1s सबशेल ऑक्युपाई नहीं कर सकता, बिकॉज 1 ऑर्बिटल कैन नॉट होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। पाउलीज एक्सक्लूजन रूल भी फॉलो करना है हमें, ठीक हो गया। तो इसमें अब अगला सब शेल इंट्रोड्यूस, मतलब अगला शेल इंट्रोड्यूस होगा, वो कौन सा, n इक्वल्स टू 2, ओके। तो देखिए 1s, कौन सा अगला एनर्जी लेवल, 2s, ठीक हो गया। तो देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे और इसमें 1, ओके, इज दैट क्लियर और नॉट। तो देखिए 1s हो गया था, फिर कौन सा आएगा, 2s, तो ये क्या है 1s, फिर ये 2s, तो पहले में भर दिए 1, ठीक है, 2 हो गए, फिर अगला इसमें आएगा, इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स, क्लियर है बात इतनी, ठीक हो गया। तो 1 by 1 आराम आराम से पढ़ते जाएंगे, ओके। तो देखिए मैं इसको रब करता हूं, ठीक है, लिथियम हो गया हमारा। अब क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का कितना 4, ठीक है, तो इसी में ऑक्युपाई करेगा ये, इज दैट क्लियर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो 1s2, फिर 2s2, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, ठीक है, तो ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे, फिर अगला, ठीक हो गया, 1s, फिर 2s, ठीक हो गया। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम,
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरोन आ जाएगा, कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर 5, तो कितना हो जाएगा 1s2 2s2। ओके, फिर देखिए s ऑर्बिटल्स भर गया, बट वो सेम सेल होगा, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 2 में कितने सब शेल आएंगे, 2 आएंगे, 2s और 2p, फिर अगला सब शेल इंट्रोड्यूस होगा 2p। ओके, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन भर गए, 1 इलेक्ट्रॉन और भरना है तो 1। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका कैसा हो जाएगा 1s, फिर 2s, फिर 3p। ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे, फिर अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसमें आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। फिर कार्बन, कार्बन का 6 होता है तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो गया, फिर 2p2 हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए 1s पूरा भर दिया, फिर 2s भर दिया, फिर अगला, फिर ये अगला। ठीक हो गया? इज दैट क्लियर और नॉट? तो देखिए इसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पहले हर एक ऑर्बिटल्स जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे 1 इलेक्ट्रॉन्स भरा जाएगा, जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा वो जब सबकी सिंगली ऑक्युपाई हो जाएगा ऑर्बिटल्स, तो अगला जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स होगा वो यहाँ शुरुआत से होगा। ठीक हो गया? तो कार्बन हो गया। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, कितना होता है 7। ठीक है, अब देखो अगला इलेक्ट्रॉन भी किस में भरा जाएगा, इसी में भरा जाएगा। तो देखिए 1s2 2s2, ओके, 2p3। ठीक है, 1s फिर 2s, फिर ये 2p, 1s 2s2 1 2 3। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो नाइट्रोजन भर लिया, फिर अगला भरता है। तो हमें जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कन्फिग्रेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, तो दोनों से करेंगे, एसपीडीएफ नोटेशन भी और आपका ऑर्बिटल्स डायग्राम्स के अकॉर्डिंग भी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ओके, तो देखिए अब देखिए मैं इसको रब करता हूं। अभी करेंगे हम 10 तक। तो नाइट्रोजन के बाद क्या आएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, फिर फ्लोरीन, ठीक हो गया, फिर नियॉन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो देखिए ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूं 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। ठीक हो गया? ओके, तो देखिए इसका ऑर्बिटल डायग्राम कैसे होगा, 1s फिर 2s, ओके, फिर 2p3, 2p हो गया, 1s पे भर दिए, ये 2s पे भर दिए। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं p सब शेल में। ठीक है, तो देखिए 1 2 3। ठीक हो गया भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स आएगा वो शुरुआत से आएगा, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो यहां से आएगा। ठीक हो गया? तो फ्लोरीन का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, 1s, ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया। ठीक हो गया? ये 1s 2s फिर 2p, इसको रब कर देता हूं मैं। ओके, तो देखिए 1s में भर दिए, 2s में भर दिए, 1 2 3 4 5। ओके, इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए नियॉन की बात करते हैं, 1s2 2s2 फिर 2p6। ठीक है, तो ये 1s 2s 2p 1 2 पूरे भरोगे, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया? तो हमने नियॉन तक भर लिए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स उनका दोनों एसपीडीएफ नोटेशन भी कर दी, और हमने क्या कर दिया, उसका ऑर्बिटल्स डायग्राम से भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम निकाल चुके हैं। ठीक हो गया? तो नियॉन तक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ वीडियो खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके।